हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा है आपका डी मार्ट। देखो, मैंने जो परसिस्टेंट सिस्टम के बारे में ऑलमोस्ट 3950 के रेंज में मैंने कहा था 6 महीने पहले कि आप लोग इस स्टॉक में फोकस रख के चलना, क्योंकि साफ तौर से मुझे यदि आपको ये ब्रेकआउट क्लोजिंग होता है तो फिर कहीं ना कहीं गेन देखने को मिलेगा। मैंने सपोर्ट आपके साथ शेयर किया था और ऑलमोस्ट यहाँ पे 1000 पॉइंट का एक शानदार गेन देखने को मिलता है यदि आप इसके बारे में सोचते उस समय तो ठीक है। लेकिन चलो, क्या अभी कंपनी यहाँ पे ये सही है और क्या हम लोग अभी भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल होता है। कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन क्या अभी भी मौका है या नहीं, वो सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल होता है। और हम लोग इस वीडियो में वही जानने वाले हैं। कंपनी का कुछ बेसिक फंडामेंटल बहुत दिन हो गया क्योंकि मैंने इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज हम लोग इस कंपनी के बारे में सही से समझने वाले हैं। और जो लोग नए देख रहे हैं तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। और हाँ, यदि आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप जरूर से एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम के बारे में। तो एक शानदार गेन देखने को मिला यहाँ पे पिछले मार्केट डे में 2.5% का तेजी, क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल आईटी सेक्टर में ही गेन था, या फिर आपका यहाँ पे जो है टीसीएस हो या फिर आपका इन्फोसिस हो, सिवाय आपको जो विप्रो को छुड़ाकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमजोरी है। और बहुत लोग यहाँ पे जानना भी चाह रहे हैं कि हम लोग को जो विप्रो में क्या करना चाहिए, तो मैं इसके बारे में आपको वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो देखो यहाँ पे यदि चार्ट को समझेंगे तो एक मंथ के रिटर्न में कंपनी ने माइनस में रिटर्न दिया, लेकिन यदि हम लोग चेक करें 6 मंथ में तो 25% का एक शानदार गेन है। और कम से कम लोगों ने जो नहीं भी तो 20% का जरूर से मुनाफा कमाया होगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी का कुछ बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे चेक करते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि कंपनी क्या लॉन्ग टर्म के लिए सही है या फिर नहीं। देख रहे हो कि कंपनी का 30% का निकल के आता है ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया मान लो लगा रहा है एक साल में, तो यही 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे कंपनी का जो है 30% ग्रोथ के हिसाब से 130 रुपया यहाँ पे बन जाता है, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है शुरू से कि जो किसी भी कंपनी का आपको ROC हो या फिर आपका ROE हो, दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए। और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% से डबल का नंबर 100 कंपनी यहाँ पे करती है। अब देखो एक और चीज यहाँ पे चेक कर लो, जो यहाँ पे बुक वैल्यू। अब देखो इसका मतलब होता है कि यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 519 रुपया पर शेयर। यानी कि देखो आपका बाइंग लेवल यहाँ पे कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा 500 ही रुपया शेयर, 500 रुपया पर शेयर। लेकिन देखो बहुत से लोग यहाँ पे डर गए होंगे, ऐसा नहीं होता है। चेक करने का तरीका क्या होता है कि जो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस से कम किसी भी कंपनी का 10% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे 10% के आसपास जो नंबर शो होता है तो कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पे सही है। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पे डेप्ट। अब देखो डेप्ट का जो आंकड़ा है ना, ये बस हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, चलो यदि 1 से कम भी है, उसके बाद भी हम लोग दो चीज़ को जरूर से फोकस करेंगे। वो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो। यानी कि यदि मान लो कंपनी 100 रुपये का कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो 27 टाइम्स, यानी कि 2700 रुपया कंपनी का जो है प्रॉफिट हो रहा है। और जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो फिर चांस ही नहीं बनता है यहाँ पे कर्ज में कभी डूबने का। और देखो ये आंकड़ा यहाँ पे दिखाता है 1 साल का, लेकिन यदि मान लो शॉर्ट टर्म में कुछ होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्विक रेशियो, यानी 1.70 टाइम्स है, यानी कि 170 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो सेल्स में यहाँ पे लगातार आपको गेन देखने को मिला है, यहाँ पे लगातार आपको कंटिन्यूअस यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ प्रॉफिट को चेक करते हैं तो प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार से गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। अब जो सबसे खास जो यहाँ पे आपको पैरामीटर है ना, वो यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो समझना, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रहा है क्या उसका पैसा जो है यहाँ पे रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और चेक करने का क्या तरीका है, देखो इस नंबर को समझो, 956 करोड़ है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कि इस नंबर से कम होना चाहिए
इसका टोटल प्रॉफिट, और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें कि 956 करोड़ से कम है या नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं और उसका यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट को समझते हैं तो 920 करोड़ है। यानी कि यहाँ पे कंपनी का जो कैश फ्लो पॉजिटिव है, क्योंकि 936 करोड़ से यहाँ पे कम का नंबर कंपनी दिखा रही है, और यही सबसे खास चीज़ है। तो यही आपको यहाँ पे गौर करना है, कैश फ्लो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कैश फ्लो कंपनी का हमेशा से यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दिया था, और मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया था उस समय, और लोगों ने एक अच्छा पैसा यहाँ पे जनरेट किया है। और मैं अभी बोलूँगा, यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए हो, जरूर से यहाँ पे आपको होल्ड करना है। अब देखो एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे आपको फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है, कहीं ना कहीं कंपनी आपको भविष्य में जो है स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे कर सकता है और प्राइस को यहाँ पे कम करेगा, क्योंकि यदि प्राइस मान लो बढ़ता है तो बहुत से लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे भविष्य में कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी कर सकता है। ये भी यहाँ पे फोकस आपको रखना है। अब हम लोग इसका टेक्निकल समझते हैं, उसके बाद फिर डी मार्ट के बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे साफ तौर से एक ब्रेकआउट आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि जो ऊपर का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट आपको करते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हो? बाई आप कर सकते हो, लेकिन बस आपको ये सपोर्ट जरूर से यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। बाकी आप खुद ही समझदार हो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि देखो फैसला आपका है, और अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा कि क्या आप स्टॉक को बाई करो या फिर सेल करो, लेकिन हाँ खुद से समझ करके ही कोई फैसला लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है डी मार्ट। अब देखो डी मार्ट के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि कंपनी का कैसा बेसिक फंडामेंटल है और कंपनी का कैश फ्लो भी कैसा है, लेकिन हम लोग यहाँ बस एक पॉइंट ही चेक करेंगे, कैश फ्लो, क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, और जो बहुत से लोग यहाँ पे पहले से जो यहाँ पे जानते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पे बोर भी जो फीलिंग होगा, तो इसलिए मैं बस यहाँ पे कैश फ्लो चेक करूँगा। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे कैश फ्लो और उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल। लेकिन मैंने इसे 3700 के रेंज से मैंने कहा था कि स्टॉक को यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट आपको नजर आया है, और जैसे ब्रेकआउट आपका हुआ स्टॉक में ऑलमोस्ट 4100 का गेन, यानी कि ऑलमोस्ट 10% का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट भी आपके साथ शेयर किया और आपने भी कमाया होगा। लेकिन क्या अभी भी हम लोग स्टॉक को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं? और जब बीच में गिरावट हुआ था तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यदि आपने मान लो बाई कर लिया यहाँ पे 3900 के रेंज में, तो फिर आपको स्टॉक को बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं किया है, और उसके बाद एक रिवर्सल भी यहाँ पे शो होता है। हम लोग इसको सही से समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो चेक करते हैं कि यहाँ पे कैश फ्लो कंपनी का कैसा है। तो पहले आप यहाँ फिर से जान लो कि कैश फ्लो का मतलब होता है कि जो कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो जो अभी मैंने बताया ना, वो यहाँ पे होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन जो यहाँ पे सेकंड जो थर्ड है, यानी कि कैश फ्रॉम आपका फाइनेंसिंग और यहाँ पे इन्वेस्टिंग, इसका मतलब है कि जहाँ पे कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है। तो देखो मुझे यहाँ से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे काम आपको ये जानना है कि जो कंपनी का सेल हो रहा है क्या पैसा उसका यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है। और चेक करने का जो मैंने क्या तरीका बताया शुरू से कि आपको ये नंबर दिखना है 2630 करोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं तो समझते क्या है कि 2378 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव नजर आ रहा है, और ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ पे कंपनी का टेक्निकल भी जान लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो है आपको बाई करने का सलाह दिया था इस पॉइंट पे, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था कि देखो यहाँ पे इसका बन रहा है आपको रेजिस्टेंस लेवल, स्टॉक यहाँ पे टच किया लेकिन ये ब्रेकडाउन आपका नहीं हो पाया, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलर आपको बैठे हुए यहाँ पे प्रेशर आपको दे रहे हैं, और उसके बाद फिर स्टॉक क्या होता है, सर्टेन आपको यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है और लगातार यहाँ पे अपने सपोर्ट पे ऑलमोस्ट सपोर्ट के करीब यहाँ पे जो निकल के आता है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है तब तक आपको सेल बिल्कुल नहीं करना, और जिसने भी होल्ड किया उसने फिर से यहाँ पे पैसा जनरेट किया होगा। तो मेरे हिसाब से अभी भी मैं आपको यही बोलूँगा कि आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि अभी भी ये सपोर्ट के ऊपर है। बाकी एक बार खुद से इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।